चैप्टर नंबर 2, क्लोजिंग सक्सेसफुली। कस्टमर से कमिटमेंट हासिल करने की स्किल यानी क्लोजिंग स्किल बाकी सभी स्किल्स और सेलिंग के टॉपिक से सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। नाउ ये ऑब्वियसली जरूरी भी है। अगर आप सेल्स नहीं कर पाते हो तो आपका बिजनेस ही नहीं होगा। लेकिन याद रखो, हर एक क्लोजिंग एक जैसी नहीं होती है। नाउ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोजिंग टेक्निक्स होती है वो स्मॉल सेल्स में और मेजर सेल्स में अलग तरीके से काम करती है। बिकॉज पुराने क्लोजिंग टेक्निक जो स्मॉल सेल्स में असरदार होते हैं वो मेजर सेल्स में कई बार प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। बट स्टिल मैक्सिमम लोग, इवन सेल्स गुरु, ये नहीं समझते और बस हमेशा क्लोजिंग पे ही सबसे ज्यादा एफर्ट देते हैं। एग्जाम्पल, क्लोजिंग क्वेश्चन से रिलेटेड एक कहावत है कि द ABC ऑफ सेलिंग इज ऑलवेज बी क्लोजिंग। सेलिंग पर जो भी बुक्स और आर्टिकल्स बनते हैं उन सब में क्लोजिंग ये वर्ड हर जगह बहुत बार रहता ही है। अभी कुछ एग्जाम्पल टेक्निक्स बताता हूँ जो यूजुअली लोग यूज करते हैं। फर्स्ट, अजम्पटिव क्लोज। यहाँ एक सेल्स रैप कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने वाला है ये अज्यूम करके, मतलब ये मान लेता है कि कस्टमर खरीदेगा ही, ऐसा सोच के वो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर चाहे वो कस्टमर की सहमति इस बात से हो या फिर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, तो सर बताइए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा? या फिर वो ऐसा बोलते हैं, तो हमारी मेंबरशिप आप कब से शुरू करना चाहोगे? सेकेंड, ऑल्टरनेटिव क्लोज। ऐसे सवाल जिसके कई सारे लेकिन स्पेसिफिक ऑप्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तो सर डिलीवरी मैं वेडनेसडे को कर दूं या फिर थर्सडे को? ना देखो, वैसे तो ये अजम्पटिव क्लोज का ही एक अलग हिस्सा है, बिकॉज दोनों में ही सवाल ऐसे पूछे जाते हैं ये अज्यूम करके कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद ही रहा है, जबकि शायद उसका मन ना हो, फिर भी वो ऐसा बोलते हैं जैसे आप खरीदने ही वाले हो। फिर थर्ड है स्टैंडिंग रूम ओनली। कस्टमर को फोर्स करने के लिए उन्हें कहा जाता है कि अगर वो अभी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो फ्यूचर में स्टॉक खत्म हो जाएगा और वो खरीद नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर ये प्रोडक्ट तो बहुत रनिंग आइटम है, जल्दी ही बिक जाता है, अभी ही खरीद लो वरना अगर खत्म हो गया तो पता नहीं वापस कब आएगा। फोर्थ, लास्ट चांस। कस्टमर्स को ऐसा कहा जाता है कि उनके पास खरीदने का डिसीजन लेने के लिए बहुत थोड़ा ही समय बचा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये प्राइस पे तो सर आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कीमत इसके अगले हफ्ते बढ़ने वाली है, या फिर सर आज आखिरी दिन है ऑफर का, ले लो, कल ऑफर नहीं रहेगा। फिफ्थ, ऑर्डर ब्लैंक क्लोज। यहाँ पे सेल्स पर्सन खुद ही प्रोडक्ट का फॉर्म भरने लगता है जिसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए जगह खाली रख दी जाती है। अगेन यहाँ पे भी कस्टमर रेडी है खरीदने के लिए ये नहीं देखा जाता, बस डायरेक्टली फॉर्म भरने लग जाते हैं सेल्स पर्सन, ताकि फोर्सफुली शायद वो भी फॉर्म भर दे और प्रोडक्ट खरीद ले। ना इनके अलावा ऐसे ही कई 100 टेक्निक्स है जिनके कई अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल, पपी डॉग क्लोज, जिसमें खरीदने वाले इंसान को, कस्टमर को सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए बोला जाता है प्रोडक्ट को कि टेस्ट करके देखिए या फिर एक बार पहन के तो देखिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस बात को लेकर कई एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन बताते हैं जिससे बहुत से लोग सहमत नहीं भी होते हैं, इंक्लूडिंग ऑथर। अभी 3 एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट, जिन्हें फादर ऑफ क्लोजिंग भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि एक सेल सक्सेसफुली क्लोज करने के लिए कम से कम 5 बार कोशिश करनी पड़ती है। एक सेलर जितना ज्यादा क्लोजिंग टेक्निक्स यूज करता है उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू ऑथर और एक्सपर्ट्स डेटा सच नहीं है। सेकंड है साइकोलॉजिस्ट और ऑथर एलन शूनमेकर। उन्होंने लिखा है कि सक्सेसफुल सेल्स रैप हमेशा क्लोजिंग टेक्निक इस्तेमाल करते रहते हैं। उनका कहना है कि हार मानने से पहले सेलर को एटलीस्ट 5 बार कस्टमर को पूछना चाहिए कि वो कमिटमेंट दे रहा है या नहीं, जबकि अगेन डेटा बताता है कि ये सच नहीं है। थर्ड है कंपेलिंग सेलिंग के ऑथर। उन्होंने एडवाइस दी है कि क्लोजिंग करने की और कमिटमेंट लेने की कोशिश बहुत बार करनी चाहिए, फिर चाहे वो प्रोडक्ट खरीदने वाला इंसान कमिटमेंट करने के काफी नजदीक हो या ना हो, जो अगेन डेटा बताती है गलत है। द रिसर्च ऑन क्लोजिंग। इन शॉर्ट, क्लोजिंग के बारे में पुराने आइडियाज कुछ इस तरह है। फर्स्ट, क्लोजिंग टेक्निक यूज करने से ही सक्सेस मिलता है। सेकंड, आपको क्लोजिंग टेक्निक को अलग अलग तरीके से ट्राई करना चाहिए। थर्ड, सेल्स कॉल के दौरान भी क्लोजिंग करनी ही चाहिए। लेकिन हथवेट ने सेल्स सक्सेस के बारे में जो रिसर्च करी थी, मतलब जो ऑथर ने रिसर्च करी थी, तब उन्हें पता चला था कि उनके रिजल्ट्स और रियल डेटा, यानी क्या यूज करने से क्या होता है, इसका एक्चुअल डेटा इन आइडिया से काफी खिलाफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें डेटा से पता चला है कि फर्स्ट, सेलर कितनी बार क्लोज करते हैं ये एक फैक्टर है, और कस्टमर सक्सेसफुली कमिटमेंट देने के लिए तैयार होगा या नहीं ये दूसरा फैक्टर है। नाउ इन दोनों चीजों में, इन दोनों फैक्टर्स में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। देन सेकंड, उन्हें पता चला कि 5 बार क्लोजिंग टेक्निक यूज करना और सक्सेसफुल बनना, इन दोनों में भी कोई लिंक नहीं है, और ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला है कि जिन सेल्स कॉल में ज्यादा क्लोजिंग यूज की जाती है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्लोज स्मॉल वर्सेस लार्ज सेल्स। देखो दोस्तों, खरीदने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर फोर्स करने की टेक्निक्स इस्तेमाल किए तो कई बार इससे कस्टमर के रिस्पॉन्स पर भी असर होता है। हाँ, स्मॉल सेल्स में क्लोजिंग टेक्निक्स काम करते हैं कई बार, बिकॉज अगर छोटा डिसीजन लेना हो तो यस कहना ज्यादा आसान होता है, लेकिन मेजर सेल्स में बड़े लेवल पर कस्टमर का डिसीजन उनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यहाँ ये मुश्किल होता है करना। स्मॉल सेल्स में खरीदने वाले इंसान को फोर्स करना आसान होता है,
लेकिन बड़े डिसीजन लेते समय उन पर प्रेशर डाले तो वो बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक डेट पे जाते हो और अपने पार्टनर से पूछते हो कि चलो आज चाइनीज हम नहीं खाएंगे बल्कि मुगलाई खाएंगे, तो इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉकी होके पूछोगे कि लेट्स गो टू योर प्लेस या फिर माइन, तो इससे बहुत ज्यादा चांस है कि आपको नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा, बिकॉज रिक्वेस्ट बहुत बड़ी है। जो फोर्स करना एक्चुअली स्टूपिड भी होगा और गलत भी। ना ऑथर के रिसर्च में एक महंगे और एक सस्ते फोटो स्टोर में रखे हुए फोटो चेन को बारीकी से पढ़ने के बाद पता चला कि हार्ड क्लोजिंग टेक्निक्स मतलब फोर्स करके क्लोजिंग कराना असरदार होता है, लेकिन इसका असर छोटे और बड़े लेवल के सेल्स पर डिफरेंटली पड़ता है। ओवरऑल सेल्स बढ़ाने की उम्मीद करके स्टोर ने अपने एम्प्लॉयज को क्लोजिंग टेक्निक्स यूज करने की ट्रेनिंग दी। ना इस ट्रेनिंग के बाद सस्ती चीजों का सेल जैसे वो चाहते थे वैसे तो बढ़ गया, लेकिन फिर महंगी चीजों के सेल्स पहले से भी कम होने लगे। एक और स्टडी में पता चला है कि क्लोजिंग टेक्निक इस्तेमाल करने से छोटे और बड़े लेवल की सेल्स में स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन जहां छोटे सेल्स जल्दी खत्म हुए क्योंकि जो कस्टमर लाइन में वेट कर रहे थे उन्हें प्रोडक्ट मिल गया और इससे फायदा भी हुआ, लेकिन जो महंगी और बड़ी चीजें थी जिन्हें खरीदने के लिए डिसीजन लेने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए था, लेकिन जब वहां सेल्स पर्सन ने फोर्सफुली जल्दी डिसीजन लेने के लिए कहा तो मैक्सिमम लोग स्टोर से निकल गए बिना कुछ खरीदे। इन शॉर्ट बात यह है कि खरीदने का डिसीजन लेने की वैल्यू जैसे ही बढ़ने लगती है वैसे ही क्लोजिंग टेक्निक का असर कम होने लगता है। एक कंपनी के 47 सेल्स रैप की स्टडी करने पर रिसर्चर्स ने बताया कि क्लोजिंग ट्रेनिंग देने के ठीक बाद जहां रैप्स ने क्लोजिंग टेक्निक यूज करना तुरंत शुरू कर दिया, वहां सेल्स के सक्सेस रेट 10% से नीचे गिर गई। ना खरीदने की वैल्यू होने के अलावा दो फैक्टर्स है जो हार्ड क्लोजिंग टेक्निक्स का असर कम करते हैं। फर्स्ट, क्लाइंट सोफिस्टिकेशन मतलब उनका हाई लेवल ऑफ नॉलेज वाला होना, और सेकंड, क्लाइंट रिलेशनशिप। रिसर्च से पता चला है कि प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग अगर प्रोफेशनल है, काफी नॉलेज वाले हैं, या फिर ऐसे इंसान है जिसे क्लोजिंग के बारे में पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो क्लोजिंग टेक्निक्स को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा इंसान उन्हें चीजें खरीदने के लिए मैनिपुलेट करे, अपने फायदे के लिए उन्हें फोर्स करे, ये चीजें उन्हें पसंद नहीं आती है। सेकंड, क्लोजिंग टेक्निक की वजह से कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी खराब हो सकती है। जो रेप्स फोर्स करते हैं उन पर यूजुअली कस्टमर्स भरोसा नहीं कर सकते और उनके साथ काम भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अगेन कई बार फोर्स्ड क्लोजिंग काम नहीं करती। मोर फोकस ऑन क्लोजिंग टेक्निक्स। क्लोजिंग टेक्निक्स पर इतना ज्यादा फोकस करने का एक और रीजन ये है कि सेल्स पीपल एक्चुअली ऐसा मानते हैं कि ये टेक्निक्स यूजफुल है, फिर चाहे रिसर्च इस बात के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि लोग हमेशा ऐसी चीजें करते हैं जिनका कई बार बड़ा असर या प्रभाव होता ही नहीं है, बट स्टिल क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक्चुअली असरदार है इसलिए वो करते हैं। देखो, सेल्स में अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट उसका इनाम मिलता है तो वो क्लोजिंग ही है। लाइक समझो, एक क्लोजिंग टेक्निक यूज करके आप बोलते हो कि बताओ ये प्रोडक्ट मैं आपको वेडनेसडे को डिलीवर कर दूं या फिर फ्राइडे चलेगा, और क्लाइंट समझो बोल दे अच्छा ठीक है वेडनेसडे ही भेज दो, तो इससे सेल्समैन को डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है। उसे लगता है कि उसकी टेक्निक की वजह से ही उसे सेल्स मिली, जबकि शायद सच तो ये है कि वो आदमी ऑलरेडी बिना किसी टेक्निक के ही ऑर्डर देने वाला था, बस वो आपकी टेक्निक करने की वजह से उसने डायरेक्ट हाँ बोल दिया। ना ऐसे ही थोड़े बहुत सक्सेसफुल क्लोज मिलने के बाद सेलर को ये यकीन होने लग जाता है कि क्लोजिंग टेक्निक्स फायदेमंद होती है, जबकि क्लोजिंग टेक्निक्स कई बार असरदार नहीं होती है। अब हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप क्लोज करना ही छोड़ दो, क्लोज करना भी बहुत जरूरी है, बट बस वही इंपॉर्टेंट है, ये सोच गलत है। हाँ, क्लोजिंग नहीं हुई तो कॉल्स फेल होते हैं, लेकिन अगर 10 में से एक ही क्लोज हो जहाँ पर बिना फोर्स किए कस्टमर खुद से ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए मान जाए, तो ऐसे क्लोजिंग से भी सक्सेस मिलती है। बस इसके लिए सेल्स कॉल करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि कस्टमर की तरफ से आपको किस तरह की कमिटमेंट चाहिए। गेटिंग द राइट कमिटमेंट। मेजर सेल्स की प्लानिंग करते समय सेलर को अपने लिए कुछ गोल्स रखने चाहिए। इनमें इंटैजिबल फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता वो शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, लेकिन इसमें यह भी जानना जरूरी है कि सेलर को कस्टमर की तरफ से किस लेवल की कमिटमेंट चाहिए ताकि वो अपनी कॉल को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बता सके। स्मॉल सेल में सक्सेस हासिल करना बहुत आसान होता है, जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तभी सक्सेस मिल जाती है, लेकिन मेजर सेल्स में 10% से भी कम कॉल्स होते हैं जो एक्चुअल में फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं। हाँ, आपका फाइनल गोल है सेल्स बढ़ाना, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल में आपको हर एक कॉल को बार बार सुनना है और उसे स्टडी करना है, ये पता लगाना है कि आपके स्किल्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, आप कस्टमर्स को कितना कन्विंस कर पा रहे हो, क्या वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है या नहीं, क्या वो आपकी बात खत्म होने तक सब्र रख रहे हैं या नहीं। ना ये सारी चीजें देखना हाँ एक मुश्किल काम है, और गोल्स तो फिक्स होने चाहिए, जबकि अगर रैंडम कुछ भी गोल्स होंगे तो गोल्स पूरा करने पर भी आप इसे सक्सेस का दर्जा नहीं दे सकोगे। ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने गोल अचीव करा है, जबकि गोल्स आपको बताएंगे कि आप सही डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मीटिंग के बाद अच्छी फीलिंग आई है तो आपके लिए एक सक्सेसफुल क्लोजिंग होगी, और यही सब रीजंस की वजह से एक सेल्स रैप को सक्सेसफुल कॉल्स और अनसक्सेसफुल कॉल्स के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, जिससे वो क्लियर गोल सेट कर सके। ना कुछ अलग अलग गोल्स क्या हो सकते हैं
वो आपको इन वैरायटी ऑफ आउटकम्स पे वैरायटी ऑफ कस्टमर कमिटमेंट से पता चल सकता है। लाइक फर्स्ट, ऑर्डर्स, जो सक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ऑब्वियसली कस्टमर एक सबसे बढ़िया और मजबूत कमिटमेंट देता है जब वो ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट ऑर्डर लेने बोलता है, पेमेंट करता है, पेमेंट करने के लिए तैयार होता है ना। जैसे कि पहले ही बताया है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये चीज लार्ज सेल्स में पहले ही कॉल में हो जाएगी। इसलिए कई बार इससे बेटर गोल्स जो होते हैं मेजर सेल्स में वो ये होते हैं। मतलब इनमें से कुछ कमिटमेंट्स लाइक सेकंड, एडवांसेस, जो अगेन सक्सेस की कैटेगरी में आते हैं, जहां कस्टमर ऐसे एक्शन लेने की कमिटमेंट देता है जिससे ये सेल्स का प्रोसेस अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़े, मतलब ऑर्डर की तरफ बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए मान जाता है, या फिर मेजर सेल्स में यह एडवांस कहा जाता है, मतलब क्लोजिंग गोल के पास आना। ना यहाँ पे भी कस्टमर को आपको कहाँ एडवांस कराना है ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। बट एडवांसेस यूजुअली कैसे भी हो, हम यूजुअली उन्हें सक्सेस की कैटेगरी में डालते हैं कि मतलब हाँ कॉल सक्सेस हुआ। फिर एक आता है कमिटमेंट जो होता है कंटिन्यूएशन, जो अनसक्सेसफुल में आता है। यहाँ पे आपको यस या नो में जवाब मिलता है। कस्टमर कुछ पॉजिटिव कहता है लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर अपने सेल्स रेप को कहता है कि वो अभी कुछ टाइम बाद कॉल करके बताएगा, या फिर वो सेल्स रेप को बोलता है कि आप बाद में स्टोर पे आ जाओ। नाउ ऐसे कॉल्स को सक्सेसफुल नहीं कह सकते हैं बिकॉज यहाँ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है कस्टमर की तरफ से। और फिर लास्ट एक आता है रिफ्यूजल्स, जो अगेन अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे कस्टमर कोई भी कमिटमेंट देने से साफ मना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली ना कह देना या फिर अगली मीटिंग के लिए ही तैयार ना होना, जिससे वो बता दे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। और रिसर्च कहती है कि जब सेल्स रैप सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल नतीजे के बारे में पूरी तरह से क्लियर होते हैं तब एडवांसेस मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए ये सब समझना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और ये भी याद रखें कि गोल्स ऐसे होने चाहिए जिससे कस्टमर कोई स्पेसिफिक एक्शन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो कोई इवेंट देखने आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर सेल्स रैप कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई गोल सेट ही ना करे तो इससे सेल्स प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता है यूजुअली। गेटिंग कमिटमेंट, एक्शन लेने लायक गोल्स बनाने के अलावा आपको कस्टमर का कमिटमेंट भी लेना चाहिए। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि सक्सेसफुल सेल्स रैप इन चीजों की मदद से कमिटमेंट लेते हैं। नंबर 1, वो इन्वेस्टिगेट करने पर और प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाने पर फोकस करते हैं, जो कि सेल्स कॉल के सेकंड और थर्ड स्टेजेस में आता है। ये लोग ज्यादा समय तक इन्वेस्टिगेट करते हैं और कस्टमर्स की जरूरतें ढूंढते हैं, जो काम यूजुअली अनसक्सेसफुल रैप्स नहीं करते हैं। कस्टमर की पूरी जरूरतें जानना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे ही आप उनको सही सॉल्यूशंस दिखा सकते हो। नाउ इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही कस्टमर को कोई सॉल्यूशन सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब कस्टमर खुद ही प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो फिर फोर्सफुल टेक्निक की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए ये चीजें जरूर करो। सेकंड, सक्सेसफुल सेल्स रैप अनआंसर्ड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम को चेक करते हैं। मेजर सेल्स में प्रॉब्लम, कस्टमर्स की जरूरतें और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये तीनों चीजें काफी उलझी हुई हो सकती है। इसलिए कस्टमर को एक क्लियर आइडिया मिलना जरूरी है। सक्सेसफुल रैप्स हमेशा कस्टमर्स को पूछते हैं कि अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो उनसे पूछे, क्योंकि अगर कोई डाउट है तो उनके आंसर्स देने के लिए तैयार रहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सेल्स रैप को कमिटमेंट लेने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन क्लोजिंग टेक्निक्स की वजह से कस्टमर्स की चिंता और भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। क्या आप इस बात को मुश्किल बनाकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे ही मुश्किल क्वेश्चंस कई बार कस्टमर पूछने लगता है, लेकिन जब सेलर खुद ही कस्टमर के सवाल का सामना करने के लिए तैयार रहता है तब कस्टमर कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछते हैं। नंबर 3, वो बेनिफिट्स को समराइज करते हैं। मेजर सेल्स में टाइम इन्वेस्ट होता है, कई सारे कॉल्स कई बार करने पड़ सकते हैं, इसलिए लास्ट कॉल के एंडिंग तक कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताए हुए फायदे या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद नहीं रहते, इसलिए कस्टमर के डिसीजन लेने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक छोटी सी समरी एंड में सुनाना मदद कर सकता है। स्मॉल सेल में समरी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेजर सेल्स में इससे फायदा होता है। 4, सक्सेसफुल सेल्स रैप कमिटमेंट करने के लिए पूछने के बजाय ऑफर देते हैं। कई सारे रैप्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कॉल के एंडिंग पार्ट में कस्टमर से कमिटमेंट ले, लेकिन ये करने के बजाय सक्सेसफुल रैप्स हमेशा कमिटमेंट के बारे में बताते हैं और अगली स्टेप्स सजेस्ट करते हैं, ना कि फोर्स। एग्जाम्पल, सर आपकी सिचुएशन समझते हुए मुझे लगता है आपके लिए लॉजिकल यही है कि आप ये सेमिनार अटेंड करें और आप खुद ही देखें कि आपको ये प्रोडक्ट से कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हो सकता है। नाउ ऐसे एक्शन लेने से 2 चीजों पर असर होता है। फर्स्ट, सेल्स एक तरह से एडवांस होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, और सेकंड, इससे आप बिना ज्यादा कस्टमर्स को पुश करे एक रियलिस्टिक चीज बोलते हो जो उन्हें लिमिट के अंदर लगता है, जो वो इजीली कर भी सकते हैं बिना ज्यादा फिक्र के। याद रखो, हमेशा बस आपको प्रोडक्ट बेचना है, ये ऑब्जेक्टिव से बेटर ये होता है कि आप एक रिलेशनशिप बना के रखो कस्टमर के साथ, जो उसे कस्टमर को फायदा देगा, क्योंकि फिर इससे ही आपको भी फायदा होगा।